गौरव और प्रियंका की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। माँ, आज 2 महीने के लिए स्कूल से आजादी। पापा, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हैं? इस बार हम कहीं नहीं जा रहे, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है पापा, तो इस बार हम मौसी के घर घूमने चले जाते हैं। नहीं, मौसी घर तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी मौसी के गांव में एक थूकने वाली चुड़ैल रहती है। थूकने वाली चुड़ैल? मैं तो उससे जरूर मिलना चाहूंगी। ये मजाक नहीं है, मैंने सुना है वो गांव के कई लोगों को मार चुकी है। गांव वाले अच्छी कहानियां बना लेते हैं। अब तो मैं और प्रियंका वहाँ जरूर जाएंगे। गौरव और प्रियंका अपने पापा की बात नहीं मानते और अगले दिन ट्रेन से अपनी मौसी के गांव पहुंच जाते हैं। सुनो तांगे वाले, हमारी मौसी का नाम अनारकली देवी है, जरा हमें उनके घर तक छोड़ दो। तांगा जब बाजार से गुजर रहा था तो गौरव और प्रियंका ने देखा कि सब्जी वाले ने अपनी सब्जियां, फल वालों ने अपने फल और सभी दुकान वालों ने खाने पीने का सामान कपड़े से ढक कर रखा हुआ है। लो, आ गया तुम्हारी अनारकली देवी मौसी का घर। अनारकली मौसी गौरव और प्रियंका से मिलकर बहुत खुश होती हैं। आज तुम लोग बहुत थक गए होगे, कल सुबह हम ढेर सारी बातें करेंगे। अगले दिन प्रियंका और गौरव अपनी मौसी से कहते हैं, मौसी, गांव के सारे लोग अपना खाने पीने का सामान कपड़े से ढककर क्यों रखते हैं? जंगल में थुकेला नाम की एक चुड़ैल रहती है। अगर कोई भी खाने पीने का सामान खुला रह जाए तो थुकेला चुड़ैल रात में आती है और उस सामान में थूक कर चली जाती है। फिर अगर कोई वो सामान खा ले और चुड़ैल का थूक पेट में चला जाए तो वो चुड़ैल का गुलाम बन जाता है। चुड़ैल उससे कोई भी काम करवा सकती है या जंगल में बुलाकर उसे खा भी सकती है। मतलब थूकने वाली चुड़ैल असलियत में है? हाँ। रात में मौसी गौरव और प्रियंका को दूध, दही, मट्ठा, रबड़ी और आलू की पकौड़ी खाने को देती हैं। सारा सामान खत्म कर देना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मौसी कमरे से चली जाती है। गौरव और प्रियंका थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, फिर उन्हें नींद आने लगती है। वे दोनों खाना ढकना भूल जाते हैं और बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। रात में थुकेला चुड़ैल अनारकली मौसी के घर आती है। लगता है ये दोनों मूर्ख खाना ढकना भूल गए। चुड़ैल दूध, दही, मट्ठा, रबड़ी चारों चीजों में अपना थूक मिला देती है। मेरे थूक से ये चीजें और भी स्वादिष्ट हो गई होंगी। अब कल से ये सामान ये दोनों खाएंगे और मेरे गुलाम बन जाएंगे। चुड़ैल अपना थूक मिलाकर चली जाती है। सुबह जब गौरव उठता है, लैट्रिन करने चला जाता है। प्रियंका उठती है तो उसे भूख लगने लगती है। रात को ठीक से खा नहीं पाई, अब खा लेती हूँ। प्रियंका रबड़ी, मट्ठा, दूध, दही सब चट कर जाती है और फिर लैट्रिन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मौसी कमरे में आती हैं तो देखती हैं कि सारे बर्तन खाली हैं। मौसी समझती हैं कि गौरव और प्रियंका ने रात ही में सब कुछ खाकर खत्म कर दिया था। वो बर्तन उठाकर धोने ले जाती है। दिन भर तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात में प्रियंका पर चुड़ैल के थूक का असर होने लगता है। प्रियंका की आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे वो किसी के नियंत्रण में हो। रात में मौसी और गौरव तो सो जाते हैं, लेकिन प्रियंका जंगल की ओर चली जाती है। प्रियंका चुड़ैल के पास पहुंचती है। आ गई मेरी नई गुलाम, ले, इस बोतल में मेरा थूक भरा हुआ है। अगर गांव के किसी घर में कोई खाने की चीज खुली हुई मिल जाए तो उसमें ये थूक मिला देना और फिर मेरे पास लौट आना। मैं तुझे पकाकर
तेरे नरम और मुलायम मांस का सेवन करूंगी। उधर गौरव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि प्रियंका अपने बिस्तर से गायब है। गौरव मौसी को जगाता है। मौसी उठो, प्रियंका बिस्तर पर नहीं है। मौसी और गौरव घर के बाहर प्रियंका को ढूंढने जाते हैं। कुछ और गांव वाले भी बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें प्रियंका दिखाई देती है। प्रियंका की आंखें लाल हैं और उसके हाथ में चुड़ैल के थूक से भरी बोतल है। ये लड़की थुकैला चुड़ैल की नियंत्रण में है। मौसी, हमें प्रियंका को घर बुला लेना चाहिए। नहीं, अगर चुड़ैल के किसी गुलाम को गांव में रोक लिया जाए तो चुड़ैल गांव में आ जाएगी और हम सबको मार डालेगी। ये लड़की चुड़ैल के प्रभाव से तभी छूट सकती है जब चुड़ैल मर जाए। चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है? बहुत साल पहले गांव में एक पीर बाबा आए थे। उन्होंने हमें एक तलवार दी थी। केवल उस दिव्य तलवार से ही चुड़ैल को मारा जा सकता है। लेकिन हम में से किसी गांव वाले में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो चुड़ैल के पास जाकर उसके पेट में तलवार भोंक सके। अपनी बहन की खातिर मैं ये काम करूंगा, लेकिन तुम चुड़ैल तक पहुंचोगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। गौरव अपनी आंखें लाल कर लेता है और प्रियंका के साथ जंगल में चुड़ैल के पास पहुंचता है। तू कौन है? मैं आपका गुलाम हूँ। तू सोचता है कि नकली लाल आंखों से तू मुझे उल्लू बना लेगा? चुड़ैल गौरव को भी पकड़ लेती है। अब मैं इस लड़की से काम करवाऊंगी और तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल गौरव को बांधकर आग जलाने चली जाती है। अगर प्रियंका को होश आ जाए तो चुड़ैल को मारा जा सकता है। गौरव ऊंची आवाज में प्रियंका को आदेश देता है। अपनी उंगलियां मुंह में डाल ले। प्रियंका गौरव के आदेश का पालन करती है और अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाल लेती है। प्रियंका को उल्टी हो जाती है। उल्टी में चुड़ैल का सारा थूक निकल जाता है। प्रियंका को होश आ जाता है और वो चुड़ैल के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। सबसे पहले मेरे हाथ खोलो। प्रियंका उसके हाथ खोल देती है। चुड़ैल आने वाली होगी, वो अभी भी तुम्हें अपना गुलाम ही समझेगी। ये लो दिव्य तलवार, ये उसके पेट में घुसा देना। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। चुड़ैल को पता ही नहीं होता कि प्रियंका होश में आ चुकी है। प्रियंका चुड़ैल के नजदीक जाकर उसके पेट में तलवार घुसा देती है और चुड़ैल मर जाती है। गौरव और प्रियंका गांव पहुंचकर लोगों को चुड़ैल के मरने की खुशखबरी देते हैं। गांव के लोग प्रियंका और गौरव को चुड़ैल को मारने के बदले साइकिल गिफ्ट करते हैं। मीरगंज में आज मेघना की शादी थी। मेघना के पिताजी सेठ रायचंद बहुत डरे हुए थे। रायचंद के दोस्त राघव गुप्ता रायचंद के घर पहुंचते हैं। अरे रायचंद, ये किस तरह की शादी हो रही है गांव में? बिल्कुल सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है। दोस्त क्या बताऊं, इस गांव में कटे हाथों वाली चुड़ैल का साया है। कटे हाथों वाली चुड़ैल? पिछले कई सालों से जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वो चुड़ैल गांव में आती है और दुल्हन के हाथ काट कर ले जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम गांव के लोग इतना डरे हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं भूतों के बहुत से केस हैंडल कर चुका हूँ। तभी अचानक से मेघना दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जल्दी चलिए, चुड़ैल अपने पैरों से हमारे टॉमी का गला घोट रही है। रायचंद, मिस्टर गुप्ता और मेघना दौड़कर जाते हैं। तब तक चुड़ैल टॉमी को मारकर जा चुकी होती है। तीनों बहुत दूर एक घर में चुड़ैल को घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चुड़ैल की एक झलक दिखाई देती है। रायचंद और गुप्ता चुड़ैल का पीछा करते हुए उस घर में पहुँचते हैं, लेकिन चुड़ैल उस घर के सारे लोगों को भी मार चुकी होती है।
घर की फर्श पर सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कटे हाथों वाली चुड़ैल रायचंद्र और गुप्ता के सामने आती है। आओ मीरचंद के जालिमों, इस गांव में जिस लड़की की भी शादी होगी उसे अपने हाथों की बलि देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी लड़की की बारी है रायचंद्र। लेकिन क्यों? तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से मेघना के चीखने की आवाज आती है। पापा बचाओ बचाओ! रायचंद्र और गुप्ता बाहर भागते हैं। जब तक वे दोनों मेघना के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर ले जा चुकी होती है। रायचंद्र रोने लगता है। मेरी बेटी, वो जालिम चुड़ैल मेरी बेटी के दोनों हाथ ले गई। कोई गांव वाला बचाने नहीं आया। भगवान, ये तूने क्या किया? तभी गुप्ता की नजर धरती पर पड़े एक फटे हुए कपड़े पर पड़ती है। रायचंद, रोना बंद करो। ये देखो, चुड़ैल की साड़ी का कपड़ा लगता है। ये किसी चीज से फंसकर फट गया है। तो अगर किसी चुड़ैल के कपड़े में हनुमान की मूर्ति लपेट कर रख दो तो उसे अपने काबू में किया जा सकता है। तुम अपने घर से एक हनुमान की छोटी मूर्ति ले आओ। हो सकता है तुम्हारी बेटी के हाथ वापस मिल जाए। मिस्टर गुप्ता चुड़ैल के कपड़े में जैसे ही हनुमान की मूर्ति लपेटते हैं, वैसे ही चुड़ैल की रो रोकर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस कपड़े से मूर्ति बाहर निकालो। मैं मूर्ति तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। क्या पूछना चाहता है? तू उन लड़कियों के हाथ क्यों काटती है जिनकी शादी होने वाली होती है? बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिता इस गांव के जमींदार का कर्ज नहीं उतार पाए थे, तो जमींदार ने बदले में मेरी शादी वाले दिन ही मेरे पिता को मार दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। किसी गांव वाले ने ना मुझे बचाया और ना मेरे पिता को। हाथ कटने पर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हमें उसका बहुत अफसोस है। हम गांव वाले उस जमींदार को फांसी की सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम भी दूसरों के साथ गलत करोगी? इस तरह तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। गुप्ता की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ जाती है। मैं सभी गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी के हाथ लौटा दो। चुड़ैल रायचंद्र की बेटी के कटे हुए हाथ ठीक कर देती है। गांव वाले मिलकर गांव के जमींदार को फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।